4 दिसंबर 1971 की वो सर्द रात और थार रेगिस्तान का वो सन्नाटा जिसे आज भी इतिहास भुला नहीं पाया है। राजस्थान की तपती रेत उस वक्त कड़ाके की ठंड में जमी हुई थी। लोंगेवाला की उस छोटी सी पोस्ट पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी जिसे शायद आने वाले तूफान का अंदाजा भी नहीं था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने बंकर के बाहर खड़े थे जब अचानक उन्हें जमीन के नीचे एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। उन्होंने अपना कान रेत पर लगाया। वो कोई भूकंप नहीं था, वो कंपन थी उन भारी लोहे की जंजीरों की जो सरहद पार से मौत का पैगाम लेकर आ रही थी। जब मेजर ने अपनी दूरबीन उठाई तो जो मंजर दिखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। रेत की गुबार को चीरते हुए पाकिस्तान की 22वीं कैवलरी के दर्जनों टैंक और हजारों की तादाद में सैनिक भारत की सीमा के अंदर घुस रहे थे। मेजर ने तुरंत रेडियो सेट उठाया और हेडक्वार्टर को मैसेज दिया, सामने कम से कम 40 टैंक हैं और हजारों दुश्मन सैनिक हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें तुरंत मदद चाहिए। लेकिन हेडक्वार्टर से जो जवाब आया उसने उस रात की गंभीरता को और बढ़ा दिया। उनसे कहा गया कि एयर सपोर्ट के लिए हंटर जेट्स तो तैयार हैं, लेकिन वो रात में उड़ान नहीं भर सकते। मेजर चांदपुरी को 2 रास्ते दिए गए, या तो सुबह के सूरज का इंतजार करो और तब तक इस पोस्ट को बचाओ, या फिर अपनी टुकड़ी के साथ पीछे हट जाओ। एक तरफ 3000 सैनिकों की फौज और 45 आधुनिक टैंक थे और दूसरी तरफ सिर्फ 120 भारतीय जवान। लॉजिक कह रहा था कि पीछे हट जाना ही समझदारी है, लेकिन मेजर चांदपुरी का जिगर कुछ और ही कह रहा था। उन्होंने अपने जवानों को इकट्ठा किया और एक ऐसी बात कही जिसने 120 इंसानों को फौलाद में बदल दिया। उन्होंने कहा कि हेडक्वार्टर का ऑर्डर है कि हम पीछे हट सकते हैं, कोई हमें भगौड़ा नहीं कहेगा, लेकिन अगर आज हम पीछे हटे तो कल सुबह पाकिस्तानी टैंक जैसलमेर की सड़कों पर होंगे। मेजर ने अपने जूते में छिपी एक पिस्तौल दिखाई और कहा, ये आखिरी गोली मेरे अपने लिए है, मैं कैदी बनकर घुटने नहीं टेकूंगा। अगर मेरे कदम पीछे हटे तो तुम अपनी राइफल का रुख मेरी तरफ कर देना। उस रात उस खामोश रेत में एक भी नारा नहीं लगा। बस 120 जवानों ने अपनी राइफल्स की सेफ्टी कैच हटा दी। वो चुप्पी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उस रात लोंगेवाला से कोई पीछे नहीं हटने वाला था। मेजर ने अपने जवानों को गुरु गोविंद सिंह की कहानियों से प्रेरित किया और साफ कर दिया कि जो रुकना चाहता है वही रुके। एक भी जवान ने पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। वो 120 जवान उस रात अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पीछे पूरा जैसलमेर और जोधपुर असुरक्षित खड़ा है। लेकिन जज्बा अकेला जंग नहीं जीतता, उसके लिए दिमाग की भी जरूरत होती है। दुश्मन की ब्रिगेड ये सोचकर आगे बढ़ रही थी कि रास्ता साफ है। उन्हें लगा था कि लोंगेवाला की इस छोटी सी पोस्ट पर सिर्फ चंद सैनिक होंगे जिन्हें वो आसानी से कुचल देंगे। उनका प्लान बेहद साफ था, लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर। लेकिन मेजर चांदपुरी ने एक ऐसी चाल चली जिसे आज भी मिलिट्री एकेडमीज में द ग्रेट ब्लफ कहा जाता है। उनके पास एंटी टैंक माइंस की भारी कमी थी। उन्होंने अपने जवानों से कहा कि पोस्ट के चारों तरफ सिर्फ कटीले तार बिछा दिए जाएं। दरअसल ये तार बीएसएफ ने अपनी ऊंटों को रोकने के लिए लगाए थे, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये एक मानसिक जाल बन गया। जैसे ही पाकिस्तान के पहले टैंक ने उन तारों को देखा, उनके कमांडर के माथे पर पसीना आ गया। मिलिट्री प्रोटोकॉल के हिसाब से जहां तार हैं वहां माइंस पक्की हैं। दुश्मन की पूरी फौज वहीं थम गई। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और अगले 2 घंटे उस नकली माइंस को साफ करने में बर्बाद कर दिए जो वहां थी ही नहीं। इन 2 घंटों ने लोंगेवाला की किस्मत बदल दी। इसी बीच मेजर ने अपनी दूसरी चाल चली। उनके पास भारी हथियारों के नाम पर सिर्फ 2 जीप माउंटेड आरसीएल गन्स थी। इन गन्स की दिक्कत ये थी कि जैसे ही इनसे गोला चलता, पीछे से धुआं निकलता जो गन की पोजीशन बता देता था। मेजर का हुक्म साफ था, एक शॉट मारो और तुरंत अपनी जगह बदल लो। अंधेरे में पाकिस्तानियों को लगा कि वहां भारत की कोई बड़ी बटालियन मौजूद है। इसी बीच कुदरत ने भी साथ दिया। पाकिस्तान के वो भारी टैंक जो यूरोपीय मैदानों के लिए बने थे, थार की नरम रेत में धंसने लगे। इंजन की आवाज जितनी तेज होती, टैंक उतना ही गहरा धंसता चला गया। दुश्मन का हमला अब एक बड़े ट्रैफिक जैम में बदल चुका था। पाकिस्तान के कमांडर तारिक मीर ने अपनी आंखों के सामने अपनी रणनीति को बिखरते देखा। उनके टैंक अब आसान शिकार बन चुके थे। सुबह होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे। 120 जवान थक चुके थे, गोलियां खत्म होने पर थीं, लेकिन उनके इरादे अब भी बुलंद थे। पाकिस्तान की पैदल सेना अब आखिरी हमले के लिए आगे बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त जैसलमेर एयरबेस पर विंग कमांडर एमएस बाबा और उनकी टीम सुबह की पहली किरण का इंतजार कर रही थी।
जैसे ही सूरज की पहली रोशनी रेत पर पड़ी, 2 हंटर विमानों ने उड़ान भरी। उनके पास कोई आधुनिक रडार नहीं था, उन्हें अपनी आंखों से दुश्मन को ढूंढना था। और जब वो लोंगेवाला पहुंचे तो नजारा किसी टारगेट प्रैक्टिस जैसा था। दर्जनों टैंक रेत में फंसे हुए थे, जिन्हें मिलिट्री की भाषा में सिटिंग डक्स कहा जाता है। 7:30 बजे पहली स्ट्राइक हुई। हंटर जेट्स ने आसमान से आग उगलना शुरू कर दिया। रेगिस्तान में छिपने की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही एक टैंक फटता, उसका काला धुआं दूसरे टैंकों का पता बता देता। दोपहर होते होते लोंगेवाला का नजारा बदल चुका था। पाकिस्तान की 22वीं कैवलरी का गर्व अब जलते हुए लोहे के ढेर में तब्दील हो चुका था। विमान बार बार जैसलमेर जाते, ईंधन भरते और वापस आकर हमला करते। पाकिस्तानियों को लगा कि शायद भारतीय विमान खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो बार बार लौट रहे थे। जो टैंक सही सलामत थे, उनके चालक उन्हें वहीं छोड़कर पैदल ही सीमा की तरफ भागने लगे। शाम तक जंग खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की 18वीं डिवीजन पूरी तरह तबाह हो गई थी। जब मेजर चांदपुरी और उनके जवान अपनी ट्रेंचेस से बाहर निकले तो उनके सामने दुश्मन की स्ट्रैटेजी और उनके अहंकार का कब्रिस्तान था। भारत की 120 जवानों ने दुनिया को दिखा दिया था कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों और फौलादी जिगर से जीता जाता है। इस जीत ने पाकिस्तान का वो तुर्क का पत्ता छीन लिया जिसे वो समझौते की मेज पर इस्तेमाल करना चाहता था। इसके ठीक 11 दिन बाद ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज भी अगर आप थार के उन शांत टीलों से गुजरेंगे तो आपको रेत के नीचे दबे उन टैंकों के अवशेष मिल जाएंगे। वो जंग खाए हुए बेबस टैंक आज भी उस काली रात की गवाही देते हैं जब पाकिस्तान ने सोचा था कि रास्ता साफ है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि सरहद पर लोहा नहीं, हिंदुस्तान के जाबाज पहरा दे रहे हैं। लोंगेवाला की वो जीत सिर्फ एक पोस्ट बचाने की कहानी नहीं थी, वो हिंदुस्तान के गौरव को बचाने की दास्तां थी। ब्रिटिश फील्ड मार्शल लॉर्ड कार्वर ने खुद इस जगह का दौरा किया था ताकि वो समझ सकें कि आखिर 120 लोगों ने 3000 लोगों को कैसे धूल चटाई। उस रात भारत ने अपने सिर्फ 2 वीर सपूतों को खोया, जबकि दुश्मन के 200 से ज्यादा जवान और दर्जनों टैंक उसी रेत में हमेशा के लिए दफन हो गए। वो जंग सिर्फ जीती नहीं गई थी, वो रची गई थी उन 120 बहादुरों द्वारा जिन्होंने मौत को सामने देखकर भी अपनी पीठ नहीं दिखाई। लोंगेवाला का युद्ध हमें सिखाता है कि जब इरादे चट्टान जैसे हों तो बड़ी से बड़ी फौज भी रेत के महल की तरह ढह जाती है। जब भी कोई लोंगेवाला के उस स्मारक के पास से गुजरता है तो उसे हवाओं में आज भी उन इंजनों की गूंज और मेजर चांदपुरी की वो ललकार सुनाई देती है। ये कहानी सिर्फ कागजों पर लिखी हुई तारीख नहीं है, बल्कि उस अदम्य साहस का प्रतीक है जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है। लोंगेवाला की रेत ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा गर्व के साथ दोहराती रहेंगी।